वालेकुम, वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो। एंड पिछली वीडियो में हमने क्या कर लिया था कि स्पर्मेटोजेनेसिस कर लिया था, विच इज़ कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन। ठीक है, तो हमने इसकी सक्सेसिव स्टेजेस पढ़ी थी। ये क्या है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, जिसमें डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्पर्मेटोजेनिक सेल्स थी और एट द एंड हमारे पास ल्यूमन में हमारे पास क्या आए थे कि स्पर्म्स आए थे। ठीक है, अब हम ये देखना है कि ये जो स्पर्म हमारे पास आया है इसकी स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, यानी इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो इसके अगर हम स्पर्म के पार्ट्स देखें तो स्पर्म को बेसिकली हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिस तरह हमारे पास गाइटन में या हमारे पास हिस्टो की बुक्स में टू पार्ट्स और बाद का दूसरी तरह पार्ट भी डिवाइड किए गए हैं, लेकिन अब हम उसी को गाइटन को और हिस्टोलॉजी को फॉलो करेंगे, जिसमें सबसे जो ऊपर वाला पार्ट होता है दिस इज़ कॉल्ड हेड। हम स्पर्म के इस पार्ट को हम हेड कहते हैं, ये वाला सारा पार्ट है। और उसके बाद हेड के बाद हमारे पास क्या होता है, नेक होती है। ठीक है, दिस इज़ नेक, ये पार्ट। और नेक के बाद ये जो आपको थोड़ा सा डायलेटेड जो पार्ट नज़र आता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम मिडल पीस कहते हैं। ठीक है, मिडल पीस। तो मिडल पीस के बाद हमारे पास क्या आता है, ये है, एंड दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल पीस। ठीक है, प्रिंसिपल पीस। ठीक है, प्रिंसिपल पीस के बाद लास्ट में हमारे पास आता है एंड पीस। ठीक है, एंड पीस। और यहाँ पर अगर हम देखें तो हेड यहाँ तक और यहाँ हेड से नीचे जितना अब ये सारा है इसको हम क्या कहते हैं, टेल कहते हैं। ठीक है, और क्या है कि ये जो सारे पार्ट्स हैं चार, ये पार्ट्स क्या बताए जाते हैं कि ये टेल के पार्ट्स हैं। ठीक है, अगर हम देखें तो स्पर्म को दूसरा नाम क्या है, स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, स्पर्मेटोजोआ कहते हैं। स्पर्मेटोजोआ है क्या है कि दिस इज़ द मेल गमीट। ठीक है, हैप्लाइड होता है और ये आगे जाके जाइगोट फॉर्मेशन में हेल्प करता है और आगे जनरेशन को कंटिन्यू करेगा। ठीक है, अगर हम स्पर्मेटोजोआ का मेन टू पार्ट्स देखें तो द फर्स्ट पार्ट इज़ हेड एंड द सेकंड पार्ट इज़ टेल। ठीक है, टेल को अगर हम देखें तो हेड को तो हम देख लेते हैं, लेकिन टेल के पहले पार्ट देख लेते हैं। टेल के अगर पार्ट देखें तो टेल के आगे कितने पार्ट्स हैं हमारे पास, टेल के 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या आ जाता है, नेक। सेकंड पार्ट हमारे पास मिडिल पीस, एंड थर्ड पार्ट हमारे पास क्या आ जाता है, प्रिंसिपल पीस, एंड द फोर्थ वन इज़ एंड पीस। ठीक है, एंड पीस। तो बाज़ औक़ात ऐसा भी कहा जाता है, इसके पार्ट्स को इस तरह भी डिवाइड किया जाता है कि यहाँ तक हेड और फिर नेक और उसके पीछे टेल कहा जाता है। ठीक है, नेक को अलग भी। और बाज़ औक़ात ऐसे भी कहा जाता है कि हेड, नेक, इस सारे को हम कहते हैं मिडिल पीस और उसके पीछे टेल कहा जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ मैंने जो डिवीज़न की है हिस्टो के लिहाज से ये वाली डिवीज़न है, यानी हेड, टेल और फिर टेल के डिफरेंट पार्ट्स। ठीक है, अब हम सबसे पहले आते हैं हेड पर। हेड क्या है कि इसका हेड यानी कि जो पीयर शेप्ड इसका हेड होता है। ठीक है, तो एक बात ये हमने याद रखनी है कि हेड हो या हमारे पास टेल हो, इस सारे पार्ट को हमारे पास प्लाज्मोलीमा क्या कर रही है, सराउंड कर रही है। ठीक है, हमारे पास हेड में क्या है, हेड में दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक हमारे पास हेड का जो ज़्यादातर पार्ट होगा वो न्यूक्लियस पर कंटेनिंग होगा। ठीक है, हेड का जो ज़्यादातर पार्ट होगा वो न्यूक्लियस होगा। यहाँ आपको जो ब्लू सारा नज़र आ रहा है वो न्यूक्लियस है। ठीक है, और और दूसरा जो हेड के इंटीरियर 2/3 को एक सेक लाइक स्ट्रक्चर सराउंड कर रही होती है, यानी डबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये क्या है, इसकी आउटर मेम्ब्रेन है और इसकी इनर मेम्ब्रेन है। इसको हम क्या कहते हैं, एक्रोसोम कहते हैं, या हम इसको एक्रोसोमल कैप कहते हैं। ठीक है, एक्रोसोमल कैप। ठीक है, तो हेड के सॉरी, अब इस तरह भी कह सकते हैं कि हेड के इंटीरियर 2/3 में लाई करती है, या आप अगर यानी स्पेसिफिकली कहें तो ये न्यूक्लियस यानी जो कंडेंस्ड न्यूक्लियस है ना, उसके इंटीरियर 2/3 को सराउंड कर रही है। ठीक है, एक्रोसोम अब क्या है, एक्रोसोम यानी कि ये वाइवा में और MCQs में भी क्वेश्चन आता होता है कि यानी एक्रोसोम कौन सी ऑर्गेनेली से डिराइव्ड है। ठीक है, ये आपसे पूछ सकते हैं। तो एक्रोसोम कौन सी ऑर्गेनेली से डिराइव्ड है, ये ईटा में और इंटर टेस्ट के क्वेश्चन में भी हमसे पूछा गया था। ठीक है, तो गोल्जी एपरेटिस या गोल्जी बॉडी। ठीक है, गोल्जी एपरेटिस या गोल्जी बॉडी से डिराइव है। ठीक है, एक्रोसोम, ये आपके पास जो रेड कलर की है। ठीक है, कैप। तो हमारे पास क्या होता है कि अगर हम नॉर्मली सेल में देखें तो ये अगर हमारे पास गोल्जी बॉडी है तो गोल्जी बॉडी से ही हमारे पास क्या बनता होता है, उसके जो वेजिकल होते हैं ना, वेजिकल गोल्जी बॉडी से क्या निकलते होते हैं, उसके जो ट्रांसफेज होता है ना, उससे वेजिकल निकल रहे होते हैं। और उन वेजिकल को हम बाज़-औक़ात उन वेजिकल में लाइसोसोम भी होते हैं और दूसरे यानी जो सिक्रीटरी वेजिकल भी होते हैं। अगर तो वो लाइसोसोम्स में तो उसमें लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं।
तो यहाँ भी क्या है कि ये जो चीज़ है एक्रोसोम, ये गोल्जी बॉडी से ड्राइव है ना, तो इसमें जो एंजाइम होंगे वो एंजाइम सारे के सारे लाइसोसोमल एंजाइम होंगे, यानी उसकी तरह होंगे। अगर हम उन एंजाइम को देखें यानी एक्रोसोम में कौन कौन से एंजाइम हैं, तो फर्स्ट एंजाइम क्या है कि हायालुरोनिडेज, ठीक है, हायालुरोनिडेज है, ठीक है। उसके बाद दूसरा एंजाइम हमारे पास क्या है, न्यूराएमिनिडेज है, न्यूराएमिनिडेज, ठीक है। द थर्ड वन इसमें क्या होता है, एसिड फॉस्फेटेज होता है, एसिड फॉस्फेटेज। एंड उसमें और क्या हो सकते हैं, यानी प्रोटीन ब्रेकडाउन के लिए कौन से एंजाइम हो सकते हैं, प्रोटीएजेस। और यहाँ प्रोटीएजेस का नाम क्या है, यानी स्पेसिफिकली प्रोटीएजेस को यहाँ क्या कहते हैं, तो एक्रोसिन। एक्रोसिन आपने नाम सुना होगा, एक्रोसिन मतलब कोई भी फंक्शन पूछे तो एक्रोसिन प्रोटीएज है, तो ऑब्वियसली प्रोटीन की ब्रेकडाउन करेगा, ठीक है। यहाँ अगर ये एंजाइम को हम देखें तो ये स्पेसिफिकली क्या करता है, हायालुरोनिडेज, यानी जो हमारे पास क्या होता है कि डाइजेस्ट द प्रोटीओग्लाइकेन। अब मैं आपको थोड़ा बहुत समझाता हूँ कि ये इनके फंक्शन क्या हैं, ठीक है। इन सारे एंजाइम का मकसद क्या है, यानी कि ये एंजाइम कब रिलीज़ होते हैं और कब फंक्शन करते हैं, ठीक है। आपके पास होता है स्पर्म ने क्या करना होता है कि यानी ओवम के में पेनिट्रेट होके, स्पर्म ने ओवम में पेनिट्रेट होके तो क्या करना होता है कि यानी ज़ाइगोट फॉर्मेशन करनी होती है, फर्टिलाइजेशन करनी होती है, ठीक है। ये हम सपोज कर लेते हैं ओवम है, यहाँ ओवम का यानी कि अंदर जेनेटिक मटीरियल होगा, ये ओवम के ऊपर जो कवरिंग होती है ज़ोना पेलिसेटा, ठीक है। उसके ऊपर हमारे पास ओवम में ही क्या होता है कि इस तरह यानी सेल्स होते हैं। जब सेकेंडरी ओवम हमारे पास फीमेल की ओवरी से ओवुलेशन होती है और ओवम हमारे पास निकलता है, तो ये जो यानी क्राउन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं ये सेल्स, इनको हम कहते हैं कोरोना रेडिएटा, ठीक है, कोरोना रेडिएटा। तो स्पर्म जब हमारे पास वहाँ पहुँच जाता है फीमेल की फैलोपियन ट्यूब्स में वेयर फर्टिलाइजेशन अकर, तो वहाँ पर स्पर्म को इसमें पेनिट्रेट करना है, तो इन चीज़ों को स्पर्म ने क्या करना है, पेनिट्रेट करना है ना। तो यहाँ पर कुछ प्रोटीन डाइजेशन होती है, कुछ प्रोटीओग्लाइकेन यानी एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड का बहुत बड़ा कंपोनेंट होते हैं। तो यहाँ सब कुछ उसने डाइजेस्ट करके ज़ोना पेलिसेटा को डाइजेस्ट करके अंदर जाना है ना स्पर्म ने। एक्चुअली कौन सा पार्ट छोड़ना होता है स्पर्म ने, तो यहाँ पर ये जो अंदर न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस और यानी इससे जो आगे वाला पार्ट है, और इसको सिर्फ स्पर्म ने अंदर इंसर्ट करना होता है। और साथ अगर हम नेक में देखें तो यानी कि नेक में क्या है कि दो क्या होते हैं, सेंट्रियोल्स होते हैं। दिस इज़ प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, ठीक है, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, एंड दिस इज़ डिस्टल सेंट्रियोल, ठीक है, डिस्टल सेंट्रियोल। तो ये जो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल होता है, याद रखें कि ये न्यूक्लियस के साथ ही यानी ओवम के अंदर जाएगा। और ये प्रोक्सिमल सेंट्रियोल क्या करता है कि ये जो डिवीजन होती है ना, यानी स्पिंडल फॉर्मेशन होती है, जब हमारे पास क्या होता है कि जब ये यानी न्यूक्लियस और ये स्पर्म के जो ओवम के अंदर जो न्यूक्लियस होगा मिलेंगे, ज़ाइगोट बनेगा, ठीक है, फर्टिलाइजेशन होगी, तो उसके बाद उनकी क्लीवेज स्टार्ट होती है, यानी डिवीजन स्टार्ट हो जाती है। तो जो फर्स्ट डिवीजन होती है वहाँ स्पिंडल फॉर्मेशन होती है डिवीजन के लिए, तो ये जो फर्स्ट न्यूक्लियस होगा यानी प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, सॉरी न्यूक्लियस नहीं सेंट्रियोल, तो वहाँ स्पिंडल फॉर्मेशन में और डिवीजन में हेल्प करेगा, ठीक है। ये हमारे पास हो गया एक्रोसोम के हमने फंक्शंस पढ़ लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि न्यूक्लियस इसका जो होता है वो कंडेंस्ड होता है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। हैप्लॉइड मीन इसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं, 23, यानी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। और ये आगे इसके फंक्शन मैंने बता दिया कि क्या है कि फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। इसके हमारे पास ये जो आपको किस में नज़र आ रहे हैं, यानी कि ये कौन सा कलर है, ये जो ग्रीन कलर है, ये जो ग्रीन आपको नज़र आ रहे हैं ये गाइटन की बुक में लिखा हुआ है, बाकी किसी बुक में ख़ास नहीं लिखा हुआ है। हिस्ट्री की गाइटन में यहाँ 2 वैक्यूल बनाए हुए हैं, दीज आर नथिंग बट न्यूक्लियर वैक्यूल, यू कैन से दैट, ठीक है। वन इज़ एंटीरियर न्यूक्लियर वैक्यूल, ठीक है, एंटीरियर न्यूक्लियर वैक्यूल, एंड द अदर इज़ पोस्टीरियर न्यूक्लियर वैक्यूल, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद हमारे पास नेक भी मैंने बता दिया है। नेक में मैंने कहा है कि 2 सेंट्रियोल लाइक करते हैं, जो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल है वो डिवीजन में हेल्प करता है, और जो डिस्टल सेंट्रियोल होगा ना, तो यहाँ से क्या होता है कि आउटर कोर्स फाइबर्स, ये एक टर्म है आउटर कोर्स फाइबर। तो आउटर कोर्स फाइबर पूरी यानी कि जो टेल होती है ना, इसमें रन करते हैं, पूरी तो नहीं, यानी एंड पीस के अलावा यहाँ तक आउटर कोर्स फाइबर रन करते हैं, ठीक है। मैं आपको इन क्रॉस सेक्शंस में बताऊंगा कि आउटर कोर्स फाइबर कैसे रन करते हैं। वो प्रोड्यूस कहाँ से होते हैं, वो हमारे पास नेक से होते हैं, और नेक में हमारे पास ये सेंट्रियोल उन फाइबर्स की प्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। ये हमारे पास नेक भी हो गया। नेक के बाद हमारा जो प्रोसेस यानी मिडिल पीस है, ठीक है। मिडिल पीस में एक चीज़ याद रखें,
मैंने भी यानी एफएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता था और एमबीबीएस उसमें भी पूछा जाता है इन पेपर्स में, और वाइफा में भी। यानी माइटोकॉन्ड्रिया आप भूल सकते हैं कि कौन से पीस में ज़्यादा हैं। तो अगर आप एम से ये याद रख लें, यानी कि मिड पीस कंटेन मैनी माइटोकॉन्ड्रिया, तो आपको ये सारे माइटोकॉन्ड्रिया जो मैंने ब्लू नज़र आ रहे हैं ये यहाँ क्या हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया हैं, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ अरेंज किस तरह होते हैं, हेलिकली अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। हेलिकली मीन मतलब इस तरह अरेंज होंगे, यानी उसके अराउंड, ठीक है, इस तरह अरेंज होंगे। तो जो कोर स्ट्रक्चर हो गई होल, यानी इसकी कोर स्ट्रक्चर क्या है, प्लाज्मोलीमा है, ठीक है। सॉरी, कोर स्ट्रक्चर नॉट पेरिफ्री, यानी जो ऊपर कर रही है, ठीक है। और इसकी जो कोर स्ट्रक्चर होती है यानी बीच वाली जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, एक्सोनीम होती है। यहाँ यानी एक्सोनीम क्या है कि एक्सियल फिलामेंट है जो कि पूरी टेल में रन कर रहा होता है, जो कि कहाँ से आता है, नेक से स्टार्ट होता है और होल टेल में रन करता है। ये हमारे पास अगर आप देखें ये जो रेड और ग्रीन मैंने शो किए हुए हैं ये एक्सोनीम है। एक्सोनीम दरअसल क्या है कि इसकी जो स्ट्रक्चर होती है ना तो एक्सल फिलामेंट की तरह होती है। तो यहाँ पर एक्सोनीम अगर देखें तो 2 सिंगलेट एट द मिड, ये जो आपको ग्रीन नज़र आ रहे हैं 2 सिंगलेट हैं, और रेड जो आपको 9 डबलेट, ठीक है। क्या है कि 2 सिंगलेट एंड 9 डबलेट, ठीक है। ये उसके कोर में यानी एक्सोनीम होती है। अगर हम एक्सोनीम के ऊपर देखें तो हमने क्या कहा था कि ऊपर जो हमारे पास नेक से फाइबर्स प्रोड्यूस होते हैं जिनको हम आउटर कोर्स फाइबर कहते हैं, तो 9 लॉन्गिट्यूडनल अरेंज होंगे। लॉन्गिट्यूडनल का क्या मतलब है कि अगर इस तरह सपोज मैं इसको नीचे बनाता हूँ, ठीक है, ये इस तरह हमारे पास एक्सोनीम है, तो एक्सोनीम के अंदर तो ये वाली चीज़ें होंगी, लेकिन एक्सोनीम को सराउंड जो कर रहे हैं वो हमारे पास क्या है कि ये जो ब्लू है ना, तो लॉन्गिट्यूडनल रेंज का मतलब है इस तरह के 9 जो हैं लॉन्गिट्यूडनल रेंज क्या होंगे, फाइबर्स होंगे, यानी आउटर कोर्स फाइबर जिनको हम कहते हैं। ये मैंने ब्लू शो किए हूँ। उससे अगर बाहर हम आएँ तो माइटोकॉन्ड्रिया यानी सराउंड कर रहे हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया इस तरह हमारे पास सराउंड कर रहे होते हैं। ये क्या है, क्रॉस सेक्शन में आपको माइटोकॉन्ड्रिया नज़र आ रहे हैं, ठीक है। टेल हमारे पास थ्रू आउट द मोबाइल होती है और मोबिलिटी में टेल ही हेल्प करती है, ठीक है। अब इस मोबिलिटी के लिए हमारे पास एटीपी की नीड होती है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास क्या करते हैं कि एटीपी प्रोडक्शन करते हैं और एटीपी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ये वाला पोर्शन भी हो गया यानी मिडिल पीस। उसके बाद हम आते हैं प्रिंसिपल पीस। प्रिंसिपल पीस में क्या होगा कि इसी तरह हमारे पास एक्सोनीम होगा, यानी एक्सोनीम मीन 2 हमारे पास सिंगलेट, यानी मिड में क्या है ये देखें 2 सिंगलेट हैं, और साइड पे ये जो 9 आपको ग्रीन शो किए हुए हैं वो 9 डबलेट हैं, ठीक है। उसके बाहर हमारे पास आउटर कोर्स फाइबर भी हैं, लेकिन यहाँ आउटर कोर्स फाइबर की जो तादाद थी वो 9 थी, लेकिन अगर हम यहाँ आउटर कोर्स फाइबर की तादाद देखें तो ये 7 है, बाकी तकरीबन ये भी सेम ही है, ठीक है। और यानी कि इसमें एक्स्ट्रा चीज़ क्या है, इसमें आउटर कोर्स फाइबर से बाहर क्या था, माइटोकॉन्ड्रिया थे। इसमें आउटर कोर्स फाइबर ये जो आपको ब्लू नज़र आ रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन यहाँ क्या है, आउटर कोर्स फाइबर के बाहर फिर फाइबर्स हैं, और ये फाइबर हमारे पास किस तरह अरेंज होते हैं, ये लॉन्गिट्यूड सर्कमफ्रेंशियली अरेंज होते हैं। सर्कमफ्रेंशियली का मतलब होता है कि इस तरह सराउंड कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये हमारे पास है, ये है ना, तो ये हमारे पास अगर है तो इस तरह सराउंड कर रहे हैं, ठीक है। जो लॉन्गिट्यूडनल होते हैं वो लेंथ वाइज सराउंड कर रहे होते हैं, ठीक है। जो सर्कमफ्रेंशियली है ना वो आपको ये नज़र आ रहे हैं, जो आपको ग्रीन मैंने दिखाए हुए हैं ना, ये ग्रीन, तो ये सर्कमफ्रेंशियली फाइबर्स अरेंज कर रहे हैं, ये आउटर कोर्स फाइबर के आउटर सरफेस पे हैं, ठीक है। और ये जो हमारे पास होते हैं, मतलब वाइवा में आपसे कोई पूछ सकता है कि जो रिब लाइक स्ट्रक्चर में जो फाइबर्स अरेंज कर रहे होते हैं, रिब लाइक किस तरह, यानी जिस तरह रिब्स में हमारे पास क्या होता है कि एक तरफ हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम होता है और दूसरी तरफ हमारे पास स्टर्नम होती है, तो इनको इस तरह रिब्स सराउंड कर रही होती है ना। रिब्स की स्ट्रक्चर आप देख लें कि रिब्स किस तरह होती हैं, तो यहाँ भी वही सीन है, क्या है कि एक लॉन्गिट्यूडिनल यानी यानी लॉन्गिट्यूडिनल के फाइबर्स के ऊपर आउटर एक लॉन्गिट्यूडिनल ये होता है और एक लॉन्गिट्यूडिनल ये होता है, और इनको रिब्स लाइक जो फाइबर सर्कमफ्रेंशियल फाइबर्स होते हैं ये सराउंड कर रहे हैं, ठीक है। रिब लाइक सर्कमफ्रेंशियल फाइबर ये हो गया। अब इसकी स्ट्रक्चर भी हमारे पास, यानी यहाँ जो प्रिंसिपल पीस है ये लॉन्गेस्ट पार्ट होता है पूरी हमारे टेल का, ठीक है, ये भी हमारे पास हो गया। उसके बाद हम लास्ट पार्ट पे आते हैं विच इज़ कॉल्ड एंड पीस। तो एंड पीस में क्या है, ऊपर मेम्ब्रेन तो होगी, ठीक है। दिस इज़ द क्रॉस सेक्शन ऑफ एंड पीस। सबसे ऊपर क्या है, प्लाज्मोलीमा है, ठीक है। प्लाज्मोलीमा के अंदर एक्सोनीम है, यानी इसमें कोई फाइबर शाइबर वाला सीन नहीं है, ना माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ ही ख़त्म हो गए। अगर हम यहाँ आएँ तो यहाँ क्या है कि लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर्स यानी ऊपर सर्कमफ्रेंशियल ऐड हो जाते हैं, और यहाँ आएँ तो बिल्कुल भी सिर्फ एक्सोनीम है अंदर। एक्सोनीम क्या है कि 2 सिंगलेट एंड 9 डबलेट, ठीक है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। तो ये हमारे पास क्या है कि एक स्ट्रक्चर है, क्या बन जाती है कि सिलेंडर मोटाइल फ्लैजलेट बॉडीज़ विच आर कॉल्ड स्पर्म, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गई स्पर्म की स्ट्रक्चर।
Hope you guys understood and enjoyed. Thank you so much for watching this video.